हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और आज का टॉपिक होगा प्रजातियां एवं जनजातियां पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक प्रजातियां एवं जनजातियों से वीडियो बन चुका है, तो ये होगा आपका पार्ट 2। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा में। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि जनगणना के समय यहाँ पे इनकी संख्या नहीं पाई गई। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलोकित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ मूल राज्य है। ऑप्शन ए थारू उत्तराखंड, ऑप्शन बी भूटिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मुंडा बिहार, ऑप्शन डी कौल राजस्थान। इसको कौल है ये, ठीक है, ये कौल है, कौल नहीं कौल है। आंसर करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। थारू जनजाति का मूल स्थान उत्तराखंड है, जबकि भूटिया, ठीक है, भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। यह बिहार में पाई तो जाती है लेकिन मूल स्थान नहीं है, मूल राज्य नहीं है। छीटपूट स्थिति में ये बिहार में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। और ये जो कोल है, कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ये आपके राजस्थान में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए खासी जनजाति, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील जनजाति, ऑप्शन डी थारू जनजाति। शोक के त्योहार के रूप में दिवाली को कौन मनाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली यानी दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है राज्य। फर्स्ट है लिम्बू सिक्किम, सेकंड है कार्बी हिमाचल प्रदेश, थर्ड है डोंगरिया कोंद उड़ीसा, फोर्थ है बोंडा तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। 1 और 3 सही सुमेलित है। बाकी कार्बी ये हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि असम की जनजाति है। ठीक है, कार्बी असम की जनजाति। अब बोंडा ये तमिलनाडु की नहीं बल्कि उड़ीसा की जनजाति है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए अबोर, ऑप्शन बी गद्दी, ऑप्शन सी लेप्चा, ऑप्शन डी थारू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्दी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली,
बारी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, एक बार और हम नाम ले रहे हैं। गद्दी, गद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां हैं जो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्दी लोग निवासी हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन डी मेघालय के। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल निवासी हैं। ऑप्शन ए मध्य भारत के, ऑप्शन बी दक्षिण भारत के, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत के, ऑप्शन डी पूर्वी भारत के। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी भारत के। ठीक है, पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं त्रिपुरा में छीट-फूट स्थिति में ये पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भील गुजरात, ऑप्शन बी जौनसारी उत्तराखंड, ऑप्शन सी संताल छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी खासी मेघालय। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संथाल छत्तीसगढ़। ठीक है, संथाल छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए इतूत, ऑप्शन बी सांगा, ऑप्शन सी निर्बलोक, ऑप्शन डी बुपला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बुपला। ठीक है, संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ठीक है, बापला कई प्रकार के होते हैं जैसे सदै बापला, सदै बापला, सेता बापला, गोंग बापला आदि। ठीक है, ये उनका प्रचलित विवाह का सामान्य रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। ठीक है, किया करते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं। यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, क्या लिखा गया है? ये किया करते हैं। ऋतु प्रवास कौन करता है? ऑप्शन ए भूटिया, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। भूटिया जनजाति कहाँ की है? यह है आपकी सिक्किम की। ठीक है, यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोडो निवासी हैं। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, ऑप्शन बी संथाल परगना के, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन के, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के। ठीक है, बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, कौन? बोडो निवासी गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन ए चेंचू, ऑप्शन बी लेप्चा, ऑप्शन सी डफला, ऑप्शन डी डाफर। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया, 3-4 बार पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेंचू। ठीक है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश की नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। ये मूलतः आंध्र प्रदेश की है लेकिन केरल में भी कुछ
छिटपुट भागों में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी पूछ सकता है कि चेंचू कहाँ की मूल निवासी है या मूल जनजाति है, तो ये आंध्र प्रदेश आपको करना है, लेकिन केरल में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गारो। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भील। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। और दूसरे नंबर पे है गोंड जनजाति। लेकिन 2011 से पहले सर्वाधिक जनसंख्या थी गोंड की, लेकिन 2011 के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या है भील की, क्योंकि भील की जनसंख्या 17 लाख के आसपास है और गोंड जनजाति की जनसंख्या 13 लाख के आसपास है। इससे आप ये देख सकते हैं कि भीलों की जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ पर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडी और उपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और उपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस समुदाय से संबंधित? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी उराव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो। ठीक है, अंडी और उपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी के तहत विवाह समझौता के तहत होता है, जबकि उपोर तीपी के तहत किसी महिला को उठा के जबरदस्ती विवाह किया जाता है। ठीक है, तो अंडी समझौता से संपन्न विवाह है और उपोर तीपी जबरदस्ती या उठाकर किया गया विवाह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? ऑप्शन ए कादर, ऑप्शन बी लोढ़ा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी टोडा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी गोंड। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उराव। ठीक है, उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। सॉरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियां प्रकृति से समीपता को प्रकट करती हैं। ठीक है, यह प्रकृति से समीपता को प्रकट करने हेतु सरहुल त्योहार को मनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घुमरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन ए उराव की, ऑप्शन बी हो की, ऑप्शन सी गोंड की, ऑप्शन डी कोल की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उराव की। ठीक है, उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ये भी कई बार पूछा गया है कि उराव में किस प्रकार की विवाह प्रचलित है, तो ये आयोजित विवाह प्रचलित है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उराव गांव के मुखिया को महतो कहते हैं और गांव के पंचायत को
पंचोरा के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी पोटी, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है उत्तराखंड की और इसकी जनसंख्या है 91,342 जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, और जौनसारी की जनसंख्या 88,664 है। ठीक है, ये दो बड़ी जनजातियां हैं उत्तराखंड की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बिहू असम, ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पोंगल तमिलनाडु, ऑप्शन डी वैशाखी पंजाब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश। यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ओणम केरल की जनजाति है। ओणम केरल की जनजाति है, न कि आंध्र प्रदेश की। ये 20 प्रश्न थे जो अति महत्वपूर्ण हैं। आप इसे 1-2 बार देखें, रिवाइज करें क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल का टॉपिक एक बार देख लें आप। इसी का पार्ट 3 होगा प्रजातियां एवं जनजातियां। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसके सारे प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, इसी का पार्ट 3 होगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजीत सर के नाम से। और किसी भी क्वायरी के लिए 9910471615 पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।